दरभंगा शहर एक प्रमुख सीट है जो हमारी पार्टी का विशेष रूप से दावा है कि दरभंगा शहर सीट पर चुनाव वीआईपी पार्टी ही लड़ेगी। कि विगत 5 चुनाव से राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर चुनाव तो लड़ तो रही है, लेकिन विजय हासिल नहीं कर पा रही है। तो हम प्रयास करेंगे कि वीआईपी पार्टी को ही ये सीट मिले। ये तो हमें पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आप अपनी सीट को जो है सो ये दरभंगा शहरी सीट को मजबूती से तैयारी करें। आगामी विधानसभा चुनाव में दरभंगा शहरी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारे या नहीं हारे, लेकिन इस सीट पर बदलाव होना तो तय है। बदलाव का मतलब ये कि जब से राष्ट्रीय जनता दल बनी है तब से अब तक वो खुद इस सीट पर सीधे भाजपा से लड़ती आ रही है, लेकिन लगातार 5 बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। पहली और अंतिम बार इस सीट पर सुल्तान अहमद अंसारी ने ही लालटेन जलाया था। 2005 से अब तक लालू तेजस्वी के लालटेन में कोई उतनी ईंधन नहीं भर सका है। यही कारण है कि अब बदलाव की सुगबुगाहट तेज है। मतलब बीते कई महीने से जो चर्चा चल रही थी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद इस सीट पर खुद नहीं बल्कि अपने किसी घटक दल को लड़ा सकती है, अब वो चर्चा लगभग तय मान लीजिए। बीते दिन तेजस्वी यादव के बड़े भाई मुकेश साहनी ने दरभंगा पहुंचकर इस बात के संकेत दे दिए हैं, लेकिन उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने तो साफ ही कर दिया है कि चुनाव की तैयारी शुरू है, बस समझिए कि ठप्पा लगना बाकी है। अगर इस बात को मान लिया जाए कि वीआईपी इस सीट पर चुनाव लड़ने वाली है, तो आखिर उसका उम्मीदवार कौन हो सकता है? तो इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में बद्री पूर्वे के नाम की चर्चा है। बद्री पूर्वे 2019 में वीआईपी पार्टी के टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी उम्मीदवारी इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में भी मजबूत है। पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी से भी उनकी इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, लेकिन क्या उनको ग्रीन सिग्नल मिला है या नहीं, इस पर कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। खबरों की माने तो राजद के भी एक मजबूत नेता ने इस चर्चा के बीच मुकेश सहनी से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश की है। समय और समीकरण फिट बैठा तो बद्री पूर्वे की जगह राजद के उस नेता को ही वीआईपी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी तय नहीं मान सकते हैं। चुनाव में अभी लंबा समय बचा है, क्या फिर बदल हो जाए ये किसी को नहीं पता। फिलहाल खुद बद्री पूर्वे ने अपनी दावेदारी पर क्या कहा है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। आज दरभंगा जिला स्तरीय आईटी सेल की आज बैठक सह ट्रेनिंग के तौर पे आज एक मीटिंग बुलाई गई है और हमारी पार्टी प्रयास में है कि दरभंगा जिला में ज़्यादा से ज़्यादा सीट गठबंधन में लड़े। उसमें दरभंगा शहर एक प्रमुख सीट है जो हमारी पार्टी का विशेष रूप से दावा है कि दरभंगा शहर सीट पर चुनाव वीआईपी पार्टी ही लड़ेगी। ये हमारा अपना मानना है। लगातार आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको विधानसभा क्षेत्र या जो राजनीति उथल-पुथल अभी आप चल रही है बिहार में, क्या कहना है आपको? अब तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं माननीय मुकेश सहनी जी जो पार्टी संदर्भ में जो निर्णय लेते हैं या लेंगे या भविष्य में कोई भी निर्णय करेंगे तो वो हम लोगों के लिए मान्य है और अच्छा ही रहेगा। हम लोग यही मान रहे हैं। ज़्यादा संभावना है कि महागठबंधन के साथ ही पार्टी हमारी अभी तक है और आगे भी रहेगी। वैसे हमारे नेता जो निर्णय लें। दरभंगा शहरी विधानसभा राजद की परंपरागत सीट मानी जाती है, ऐसे में क्या लगता है वीआईपी के लिए सीट छोड़ने को तैयार होगी? अब इस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं यही जानता हूं कि विगत 5 चुनाव से राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर चुनाव तो लड़ तो रही है, लेकिन विजय हासिल नहीं कर पा रही है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वीआईपी पार्टी को ही ये सीट मिले ताकि हम लोग मिलजुल करके इस सीट को किसी तरह से जीत सकें, हर हालत में जीत सकेंगे। ऐसी चर्चा है कि बद्री पूर्वे इस बार दरभंगा शहरी विधानसभा से अगर ये सीट वीआईपी हासिल हो जाती तो उम्मीदवार हो सकते हैं, आप उम्मीदवारी की तैयार हैं? ये तो
हमें पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आप अपनी सीट को जो है सो ये दरभंगा शहरी सीट को मजबूती से तैयारी करें और आने वाले समय में जो निर्णय होगा पार्टी का वो मान्य होगा हमारे लिए। आश्वासन आपको दी है? अभी तो पार्टी कही है कि आप तैयारी करें, सीट को वीआईपी पार्टी के लिए तैयार करें, तब फिर उम्मीदवार कौन होंगे ये तो समय बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए मिथिला लाइव के साथ।